आरी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जी, सुजलॉन, आइनोक्सिन, ये सब स्टॉक 30 से 35% गिर चुके हैं अपने टॉप से। तो देखिए क्या प्रॉब्लम है कंपनी में या क्या कुछ प्रॉब्लम है? देखो कंपनी में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है डिमांड की। और काफी हद तक कर्टेलमेंट आया है। क्या हुआ है कि जो डिमांड नो उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ रही। कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा फास्ट बढ़ रही है 2025 में। अगर आप देखो तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट रिन्यूएबल 110 गीगावाट की बढ़ रही है, लेकिन उसके सामने डिमांड है 50 गीगावाट का। पिछले बार समर अच्छा नहीं रहा था तो वहाँ कहते हैं ना डिमांड कम हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊपर के लेवल पे, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी डिमांड नहीं है तो आपकी कहते हैं ना कि ईपीसी में डिमांड नहीं रहेगी, पावर जनरेशन में डिमांड रहेगी। और इवन अगर आप देखो तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनाते हैं ना, जो आप सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स एंड ऑल दैट, तो इनमें भी डिमांड नहीं रहेगी। और वही हो रहा है, कहीं ना कहीं वही मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। प्लस जीएसटी कट जो हुआ है ना उसके वजह से भी रियलाइजेशन थोड़े कम हुआ है। टैरिफ अगर आप देखो ना तो एंड कस्टमर के एंड पे कम हुआ है। तो अगर वो कम होता है ना तो उसके वजह से भी क्या होता है कि डिमांड में इम्पैक्ट आता है। तो कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं ना कि ग्रिड का इवैक्यूएशन भी ज़्यादा नहीं है। अभी ग्रिड की बात करूँ तो क्या होता है, ट्रांसमिशन, यानी आपने भाई एनर्जी तो बना दी लेकिन फिर वो एंड कस्टमर तक जानी तो चाहिए, तो वहाँ भी नहीं हो रहा है। और वहाँ क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे स्टेट में डिमांड कम थी, इसके वजह से भी सपोर्ट नहीं मिला। तो काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं रिन्यूएबल्स के। लेकिन तो ये एक दो क्वार्टर स्टेबल, यानी कहते हैं ना कि कॉन्सोलिडेट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दो क्वार्टर के बाद थोड़ी डिमांड, एक आध क्वार्टर में ये डिमांड इंप्रूव होनी चाहिए। मोस्टली इस बार का समर होपफुली अच्छा जाना चाहिए, तो फिर इन स्टॉक में एक मूवमेंट देखेंगे। लेकिन हाँ, आप हमेशा देखा करो डिमांड सप्लाई किस तरह की पावर पावर में है, क्योंकि रियली में अगर इन सब स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो इनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है।